नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने भगवान शिव की एक अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया अब यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हुआ और नए जन्म के बाद वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंचा। उसने वहां जाकर शिवजी की सारी चेष्टा बताई। उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर ने सभी दैत्यों को सेना सहित युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। कालनेमी, शुंभनिशुंभ जैसे महाबली दैत्य अपनी विशाल सेनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र जलंधर भी शिवजी से युद्ध करने को चल पड़ा। आकाश में बादल छा गए और कई अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटा सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, लेकिन वह रुका नहीं। उधर इंद्र और अन्य देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिवजी को सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, आपने जलंधर से युद्ध के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, लेकिन वे उसके अधीन हो गए हैं और अब लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में रहते हैं। अब देवताओं को भी वहां रहना पड़ रहा है। वह बलवान सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। कृपया हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों चले गए? विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, वह आपका अंश है और लक्ष्मी का भाई है, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। वह वीर है और देवताओं के लिए अजेय है। इसी कारण मैं मुग्ध होकर उसके घर में निवास करने लगा। विष्णु जी की बातें सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। आप सभी देवता इसे मुझसे मरा हुआ मानकर अपने स्थान पर लौट जाएं। शिवजी के ऐसा कहने पर देवता बिना संदेह के अपने स्थान लौट गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के समीपा पहुंचा और घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद से धरती कांपने लगी। शिवजी ने नंदी और अन्य गणों को उससे युद्ध करने का आदेश दिया और कैलाश के निकट भयंकर युद्ध छिड़ गया। दैत्य अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों का ढेर लग गया और खूनमांस का कीचड़ फैल गया। दैत्य आचार्य शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और शिवजी को पूरी घटना बताई। इसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब उनके मुख से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी जंघाएं ताल वृक्ष जैसी थी। उसने युद्धभूमि में जाकर असुरों का संहार करना शुरू कर दिया और शुक्राचार्य को अपनी योनि में गुप्त कर लिया। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मनोबल टूट गया और वे युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। शुंभ, निशुंभ और कालनेमी जैसे सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। वहीं शिवजी के नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी सहित गणों ने दैत्यों से भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी को पानी देती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हर दिन बुढ़िया की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। यह देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही सब मांगती है। उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी कर सकती हूँ,
पर कृष्ण का कंधा कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तब मैं स्वयं आकर कंधा दूंगा। तुम उसे यह बता देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए सब लोग आए और उसे उठाने लगे, पर वह किसी से न उठी। तभी भगवान एक 12 साल के बालक का रूप लेकर वहां आए। बालक ने कहा, मैं इसके कान में कुछ कहूंगा, तब ये उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, और कृष्ण का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।